Today we discuss about the infective endocarditis. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है हार्ट के वाल्व का। और इसमें क्या रहेगा, जो आपका कार्डियक चैम्बर है, ब्लड वेसल है, उनकी लाइनिंग, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। द लाइनिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर, ब्लड वेसल। माइक्रोबियल इन्फेक्शन है हार्ट का, ठीक है। कंजेनाइटल एनोमली भी हो सकती है ये। बोथ नेटिव एंड प्रोस्थेटिक वॉल्व कैन बी अफेक्टेड, चाहे वो रियल जो आपके हार्ट के वॉल्व है वो, या आपने बाद में वो प्रोस्थेटिक्स लगवाए, वो दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं इस डिसीज़ में। मोस्ट कॉमन काज क्या है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का? स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, बट अदर ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करूँ तो इसमें क्या रहेगा, इसमें इंसिडेंस देखते हैं अपन। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कम्युनिटी बेस्ड स्टडी करने पे ये पाया गया कि 5 से 15 केस अपन को पर लेक पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, पर लेक एनम में देखने को मिलेगा। मोर देन 50% ऑफ पेशेंट आर ओवर 60 ईयर ऑफ एज, उसमें भी 60, जिसमें भी 50% 60 से ऊपर वाले हैं। 1 लाख में अपन को 5 से 15 केस देखने को मिल जाएंगे। In a large British study, the underlying condition was rheumatic heart disease in 24% of patients, congenital heart disease in 19%, and other cardiac abnormalities such as a calcified aortic valve or floppy mitral valve in 25%. The remaining 32% were not thought to have a pre-existing cardiac abnormality. मतलब 32% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं है। बाकी इसमें परसेंटेज हमने देखी कि कुछ लोगों में 19% लोगों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ थी, उसके बाद एंडोकार्डाइटिस हुआ। किसी में 25% लोग ऐसे थे जिनमें कि वॉल्व की डिसीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक सीरियस इलनेस है। केस फेटेलिटी की बात करें तो 20% इसमें केस फेटेलिटी रहेगी, ठीक है। और जिन लोगों में प्रोस्टेटिक वाल्व लगे हैं उनमें हायर इंसिडेंस मिलेगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे अगर इन्फेक्टेड हुए हैं तो फिर ज़्यादा खतरा रहेगा फेटेलिटी का। पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लो तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है उसमें क्या रहेगा, टिपिकली अकर्स एट द साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंडोकार्डियल डैमेज। पहले से एंडोकार्डियम डैमेज हो गया, वहाँ पे क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस होता है। बट जो इन्फेक्शन है ना, ये पर्टिकुलरली वायरुलेंट और एग्रेसिव ऑर्गेनिज्म सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस इन प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट। स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस जो होता है ना, ये क्या करता है, आपका पहले से हार्ट नॉर्मल होता है उसमें भी एंडोकार्डाइटिस करा देता है। बाकी हालांकि ऐसा कहा है कि पहले से कोई जो एंडोकार्डियम है वो डैमेज है, वहाँ पे बैक्टीरियल अटैक होता है। लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये नॉर्मल हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। स्टेफाइलोकोकल एंडोकार्डाइटिस ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग यूज़. Many acquired and congenital cardiac lesions are vulnerable, particularly areas of endocardial damage caused by the high pressure jet of blood, such as a ventricular septal defect, mitral regurgitation and aortic regurgitation. यहाँ पे ये बोल रही है कि जब भी आपके वॉल्व की डिसीज़ है, लाइक जिसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर आ रहा है। हाई प्रेशर जेट डेवलप कब होता है, जैसे कि सेप्टल डिसीज़ है, या मिट्रल रिगर्जिटेशन है, आउटिक रिगर्जिटेशन है, या कोई भी हीमोडाइनामिकली इनसिग्निफिकेंट काज हो सकता है। अब यहाँ पे in contrast, the risk of endocarditis at the site of hemodynamically important low pressure lesion such as a large arterial septal defect is minimal. जहाँ पे प्रेशर डेवलप नहीं होता ना, वहाँ पे ये एंडोकार्डाइटिस होने का कम चांस रहता है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हाई प्रेशर जेट वाला और ब्लड, वो जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मिट्रल रिगर्जिटेशन, आवर्टिक रिगर्जिटेशन, इनमें ज़्यादा होगा। ये पहले से, उसके बाद क्या हो सकता है, स्टेफाइलोकोकल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है वहाँ पे पहले से डैमेज पार्ट में। इन्फेक्शन टेंड टू अकर एट द साइट ऑफ एंडोकार्डियल डैमेज, जैसे कि मैंने बताया एंडोकार्डियम जहाँ पे डैमेज होता है वहीं पे इन्फेक्शन होता है। बिकॉज दे अट्रैक्ट डिपॉजिट ऑफ प्लेटलेट एंड फाइब्रिन, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट आएगी, फाइब्रिन्स अट्रैक्ट होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे, क्योंकि ब्लड से ब्लड के थ्रू उस पार्ट में जाएंगे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द vascular valve tissue in presence of fibrin platelet aggregate help to protect proliferating organism from the loss defense mechanism. When the infection is stabilized, vegetation composed of the, जब इन्फेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा तब वहाँ पे वेजिटेशन कंपोज होने लगेगा। फाइब्रिन प्लेटलेट
ये सब ग्रो वहाँ पे आने लगेंगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन और एम्बोलिज्म होने लगेगा। एडजेसेंट टिश्यू आर डिस्ट्रॉय एंड अपसेस फॉर्म हो जाएगा, आसपास के टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वाल्व में रिगर्जिटेशन डेवलप होने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आगे जाके कस्प परफोरेट हो सकते हैं, है ना, डिसरप्शन ऑफ कॉडी। एक्स्ट्रा कार्डियक मैनिफेस्टेशन सच एज वास्कुलाइटिस एंड स्किन लीजन may occur as the result of either emboli or immune complex deposition। कि इम्बोलाई या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इसमें हो रहा है इस डिसीज़ में, इसकी वजह से वास्कुलाइटिस या कोई भी स्किन लीजन हो सकते हैं। मायोटिक एनेरिज्म में डेवलप इन द आर्टरीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्टेड एम्बोलाई की वजह से क्या होगा, एनेरिज्म होने लगेगा। और फेटल केसेस में इन्फेक्शन ऑफ द स्प्लीन किडनी, फिर आगे जाके एम्बोलाई फंस जाएगा कहीं पे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस होने लगेगा। ठीक है, तो एंडोकार्डाइटिस इन ओल्ड एज की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है, साइन सिम्टम है ओल्ड एज में डिलीरियम, वेट लॉस, मलाइज, वीकनेस। ठीक है, डिलीरियम, वेट लॉस, मलाइज, वीकनेस एंड अदर डायग्नोसिस मे नॉट बी सस्पेक्टेड। कॉमन काजिटी ऑर्गेनिज्म ओल्ड एज में कौन होता है, एंटेरोकोकाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस सब स्पीसीज गैलोलाइटिकस। तो यहाँ पे एंटेरोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस ये दो आपको याद रखने हैं ओल्ड एज में। और मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अपन देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। देखिए इसमें क्या है, सबसे अपन ने स्टेफाइलोकोकस ओरियस पढ़ा जो कि कोगलेस नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकाई ऑरल रूट से इंटर ले लेता है, इंटेरोकोकस, फिर हैक, पॉलीमाइक्रोबियल, अदर बैक्टीरिया, फंगस और नेटिव ब्लड कल्चर्स। ये इसमें अलग अलग बताया गया कि कोई नेटिव वॉल्व है तो उसमें कितना % चांस रहेगा, और अगर प्रोस्टेटिक वॉल्व है तो अर्ली प्रोस्टेटिक वॉल्व में कितना रहेगा, और लेट प्रोस्टेटिक वॉल्व में एंडोकार्डाइटिस होने का कितना चांस रहेगा। माइक्रोबायोलॉजी। Over the 3/4 of cases are caused by the streptococci or staphylococci. Viridian streptococci such as Streptococcus mitis and Streptococcus sanguis, which are commonest in the oral cavity, can enter the bloodstream or chewing or toothbrushing or at the time of dental treatment। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि स्टेफाइलोकोका, स्ट्रेप्टोकोका ये सब होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस सेंग्विस, ये सारे जो ओरल कैविटी के थ्रू होते हैं, जैसे कि च्यूइंग के थ्रू जा सकता है, या टूथब्रश करने के टूथब्रश से इन्फेक्शन आ गया, डेंटल ट्रीटमेंट से आ गया, तो ये आगे जाके क्या कराएगा, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कराएगा। अदर ऑर्गेनिज्म में इंटेरोकोकाई फिकालिस, इंटेरोकोकाई फिशियम, स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस सब स्पीसीज गैलोलाइटिकस, और स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस के नाम से भी जाना जाता था पहले ये। और कुछ पेशेंट जो है वो उनमें स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलाइटिकस की वजह से भी होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये सारे बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको पता होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस कार्डियक सर्जरी के बाद हो जाता है ना, ये चाहे नेटिव वाल्व हो चाहे प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्व हो, उनमें हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये दो बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं एंडोकार्डाइटिस में। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में जैसे कि वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस लुड जेनेसिस, और ये सारे कॉक्सेला बर्नेटी, क्यू फीवर ड्यू टू क्यू फीवर का काज क्या है, कॉक्सेला बर्नेटी, तो उनमें भी होने के चांस रहेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ती है। अच्छा, ब्रूसेला की वजह से यीस्ट में कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, एगेरोबैक्टर है ना, कार्डियोबैक्टीरियम, इकाइनेला कॉर्डिनी कॉडेंस, किंगेला किंगी, ये सारे बैक्टीरिया एगेरोबैक्टीरिया। अच्छा, इसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, एंडोकार्डाइटिस कैन टेक आइदर एक्यूट और मोर इंसीडियस सब एक्यूट। एक्यूट फॉर्म होता है एंडोकार्डाइटिस, दो तरीके के होते हैं, एक्यूट और सब एक्यूट। तो इसमें क्या रहेगा कि देयर इज़ अ कंसिडरेबल ओवरलैप हाउएवर बिकॉज द क्लिनिकल पैटर्न इज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बाय द ऑर्गेनिज्म
but also by the site of infection prior antibiotic therapy in the presence of valve or shunt prosthetics। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस एक्यूट और सब एक्यूट दो फॉर्म होते हैं इसके, ओवरलैप भी कर सकते हैं ये क्लिनिकल पैटर्न के, ठीक है। और साइट ऑफ इन्फेक्शन, पहले एंटीबायोटिक थेरेपी ली है कि नहीं ली है, वाल्व या संट प्रोस्थेटिक यूज़ किए कि नहीं किए, उस प्रोस्थेटिक्स यूज़ किया है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं एम्बोलाई वगैरह की वजह से। और ड्यूक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव का वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो होता है उसमें क्या रहेगा, दिस should be suspected when a patient with congenital or valvular heart disease develop persistent fever, complain of unusual tiredness, night sweat, weight loss, develop a new sign of valve dysfunction and heart failure। सब एक्यूट वाले में क्या रहेगा, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, फिर उसके अलावा ठीक है टायर्डनेस और डिसफंक्शन ऑफ हार्ट फेलियर। अदर फीचर्स भी रह सकते हैं जैसे कि पेटिकियल हेमरेज, परप्यूरा, म्यूकस मेम्ब्रेन में पेटिकियल हेमरेज हो रहा है, स्प्लिंटर हेमरेज हो गया। ऑस्लर नोड्स मिलते हैं एंडोकार्डाइटिस में। कौन से नोड मिलते हैं, ऑस्लर नोड्स, जो कि पेनफुल होते हैं, टेंडर स्वेलिंग एट द फिंगर टिप्स दैट आर प्रोबेबली द प्रोडक्ट ऑफ वस्कुलाइटिस की वजह का प्रोडक्ट होते हैं आपके ऑस्लर नोड। इसकी वजह से ये कैसे होते हैं, पेनफुल और टेंडर स्वेलिंग ऑफ द एट द फिंगर टिप्स पे ऑस्लर नोड्स मिलेंगे। डिजिटल क्लबिंग भी मिल सकता है एंडोकार्डाइटिस में। और सब स्प्लीन जो है वो पल्पेबल रहेगा कॉक्सिला इन्फेक्शन की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं इसमें फिगर में कि सब कंजक्टिवल हेमरेज मिलेगा 2 to 5% केसेस में, और मरमर साउंड मिलने वाला है। कंडक्शन डिसऑर्डर, कार्डियक फेलियर, हिमेचूरिया, ऑस्लर नोट, पिचिकियल रेसेस, लॉस ऑफ पल्सेस, डिजिटल क्लबिंग, स्प्लिंटर हेमरेज, सिस्टेमिक एम्बोलाई, स्प्लीनोमेगेली और पुअर डेंटिशन, पिटिकियल हेमरेज और रॉथ स्पॉट इन फंडी, रॉथ स्पॉट मिलेंगे इसमें। यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। पॉजिटिव ब्लड कल्चर के तहत अपन को टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो है उसके 2 कल्चर लेने पड़ेंगे, 3 और मोर पॉजिटिव कल्चर टेकन ओवर मोर देन 1 आवर, और परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर टेकन मोर देन 12 आवर अपार्ट। और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाएगा पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऑफ वेजिटेशन एंड न्यू वल्वुलर रिगर्जिटेशन। तो बेसिकली इसमें पॉजिटिव ब्लड कल्चर की बात करी और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेट। अगर पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ रहा है 2 कल्चर कराओ, अगर परसिस्टेंट पॉजिटिव कल्चर आ रहे हैं तो 12 घंटे बाद लो, तो 3 से ज़्यादा पॉजिटिव कल्चर आ रहा है तो 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो ये अगर 1 घंटे में मिल रहा है 3 से ज़्यादा, तो ये क्या है, एंडोकार्डाइटिस को बता रहा है, मेजर क्राइटेरिया में आ गया। वल्वुलर रिगर्जिटेशन चेक करो। माइनर क्राइटेरिया में जैसे बुखार मिलेगा, एम्बोलाई, वास्कुलाइटिस के फिनोमिना, इंट्रावेनस ड्रग मिसयूज, प्रीडिस्पोजिंग वल्वुलर और कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़, ब्लड कल्चर्स और इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट में क्या रहेगा, यहाँ पे सीवियर फेब्राइल इलनेस। सब एक्यूट में फीवर था, यहाँ पे फेब्राइल इलनेस सीवियर है, प्रोमिनेंट और हार्ट मर्मर्स मिलेंगे और पिटिकी। हार्ट में मर्मर्स मिलने वाले हैं एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में, और पिटिकी मिलेगा। क्लिनिकल स्टिग्मेटा ऑफ chronic एंडोकार्डाइटिस आर यूजुअली एब्सेंट। एम्बोलाई इवेंट्स आर कॉमन एंड कार्डियक और रीनल फेलियर में डेवलप। कार्डियक फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। फेब्राइल इलनेस जो है वो कैसी रहेगी, सीवियर मर्मर्स एंड पिटिकी मिलेगा एक्यूट में। इकोकार्डियोग्राफी से अपन अपसेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, दिस में भी प्रेजेंट एज अनएक्सप्लेन फीवर इन द पेशेंट हु हैज़ हार्ट वाल्व सर्जरी। जिन पेशेंट में हार्ट वाल्व की सर्जरी होती है उनमें बिना एक्सप्लेनेशन वाला, जिस फीवर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसकी वजह से हो रहा है, वो वाला फीवर बना रहता है। द इन्फेक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द वाल्व रिंग में रिजेंबल सबएक्यूट और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डिपेंडिंग ऑन द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी आर हाई एंड रिविजन सर्जरी इज ऑफन रिक्वायर्ड। फिर रिविजन सर्जरी करेंगे कि भाई क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या होगा। तो रेंज तो वही रहेगी बैक्टीरियाज की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।
और बट व्हेन एंडोकार्डाइटिस अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक आफ्टर सर्जरी इट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन विद कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई। कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकस की वजह से 1 वीक के अंदर ही सर्जरी के बाद ही अपन को देखने को मिल सकता है एंडोकार्डियल चेंजेस। इन्वेस्टिगेशन ब्लड कल्चर कराया अपन ने, ठीक है, और आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनिज्म को जो कि काज कर रहा है इन्फेक्शन, ताकि अपन एंटीबायोटिक थेरेपी को गाइड कर सकेंगे। 3 to 6 set of blood cultures should be taken prior to commencing therapy and should not wait for episode of pyrexia। वेट नहीं करना पायरेक्सिया का, उससे पहले पहले अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल्चर दे दो। द फर्स्ट 2 स्पेसिमेन विल डिटेक्ट बैक्टीरियमिया इन 90% ऑफ कल्चर पॉजिटिव केसेस। पहले 2 सिंपल से ही अपन डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई बैक्टीरियमिया है कि नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं अपन इसमें अपन को वेजिटेशंस मिलते हैं, 2 to 4 mm के वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे इकोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए पेनिसिलिन दिया जाता है, बेंजाइल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, वेनोमाइसिन ये सब देते हैं। एंटेरोकोकाई के लिए एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन ये सब देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स के नाम है वो। कंडीशन फॉर द शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस काज्ड बाय फुल्ली सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जैसे नेटिव वाल्व में इन्फेक्शन हो गया है पहले से ही नॉर्मल वाल्व में, तो इसमें देखना पड़ेगा मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, बैक्टीरियाज की कितनी कंसंट्रेशन है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाला कंडीशन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कार्डियक सर्जरी कब जरूरत पड़ेगी एंडोकार्डाइटिस में? हार्ट फेलियर ड्यू टू द वाल्व डैमेज, फेलियर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, प्रीवियस एविडेंस ऑफ सिस्टमिक एम्बोलाई, abscess formation or large vegetation on left side heart valve with echo appearance suggestive high risk emboli। तो हार्ट फेलियर मिलेगा वाल्व डैमेज होने से, एंटीबायोटिक थेरेपी फेल हो गई, abscess फॉर्मेशन हो गया, और हाउ टू प्रिवेंट, जिन लोगों को रिस्क है उन लोगों को अपन को प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से प्रोफाइलैक्सिस देके। सर्जरी कब करना पड़ेगा? हार्ट फेलियर हो गया वाल्व डैमेज की वजह से, अब्सेस बन गए, एम्बोलाइन, और एंटीबायोटिक थेरेपी फेल हो जाए तब। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को हम इसके बाद अगर अपन पैथोलॉजी से थोड़ा सा डिस्कस करें इसको, तो डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ वेजिटेशन इन मेजर फॉर्म ऑफ एंडोकार्डाइटिस, फीचर्स रोमेटिक, लिम्बल सेक, नॉन बैक्टीरियल और बैक्टीरियल। तो अभी जो अपन ने पढ़ा था ना वो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस था, ठीक है। तो इसमें जैसे वॉल्व कॉमनली अफेक्टेड कौन से होते हैं? मिट्रल, अओर्टिक या कंबाइन हो सकते हैं। लोकेशन उसका क्या है? लोकेशन सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो है वो वॉल्व में होगा, और एक्यूट बैक्टीरियल जो है ये वही कि इसमें वही रहेगा जहाँ पे रोमेटिक वाला टाइप का जो होता है उसी में, उसमें जिस तरीके से था वैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे सब एक्यूट वाला मेनली मोर ऑफन ऑन द डिसीज वॉल, जो पहले से वाल्व की डिसीज़ हुई है उसके ऊपर होता है सब एक्यूट वाला, और एक्यूट वाला कहाँ रहेगा? नॉर्मल वाल्व के ऊपर, जहाँ पे पहले से कोई डिसीज़ नहीं है वहाँ पे एक्यूट वाला, और पहले से अगर वाल्व की डिसीज़ है उसके ऊपर जो आया तो सब एक्यूट। मैक्रोस्कोपी कराएंगे तो उसमें अपन को लार्ज, ग्रे, टाउनी, ग्रीनिश, इरेगुलर, सिंगल और मल्टीपल, टिपिकली फेब्राइल। तो यहाँ पे वाल्व किस तरीके से दिखेंगे? वो ग्रे, टाउनी, ग्रीनिश, इरेगुलर। और माइक्रोस्कोपी में eosinophilic zone of fibrin platelet covering colonies of bacteria, deeper zone of non-specific acute chronic inflammatory cells,
ये सब देखने को मिलेगा। इनका डिफ्रेंशिएशन में नहीं बता रहा क्योंकि ये फर्दर जब उन टॉपिक को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो इसमें प्रीडिस्पोज फैक्टर अपन ने देखा ही कि हार्ट डिसीज़, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म अगर इम्पेयर्ड है, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, पायोमिया, ये सारे कहाँ से। दो तरीके के अपन ने देखे थे, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड क्रॉनिक ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस लेंटा भी बोलते हैं सब एक्यूट को। एक्यूट और सब एक्यूट में डिफरेंस क्या है? एक्यूट का ड्यूरेशन 6 वीक्स से कम रहेगा, क्रॉनिक सब एक्यूट वाले का 6 वीक्स से ज़्यादा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एक्यूट के लिए स्टेफाइलोकोकस ओरियस है और बीटा स्ट्रेप्टोकोका है, और सब एक्यूट में स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस है। वायरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हाईली वायरुलेंट रहेगा इन केसेस ऑफ एक्यूट और लेस वायरुलेंट इन केसेस ऑफ सब एक्यूट। प्रीवियस कंडीशन ऑफ वॉल्व नॉर्मल इन केसेस ऑफ एक्यूट एंड डैमेज इन केसेस ऑफ सब एक्यूट। लीजन ऑन द वॉल्व डिस्ट्रक्टिव सुपोरेटिव इन्वेजिव, यहाँ पे इन्वेजिव सुपोरेटिव नहीं रहता है ना, यूजुअली नॉट इन्वेजिव सुपोरेटिव इन सब एक्यूट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सब एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन और इधर स्प्लीनोमेगेली, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स और पेटिकी। सब एक्यूट में क्लबिंग, स्प्लीनोमेगेली और पेटिकी मिलेगी। इधर क्या रहेगा? एक्यूट सिस्टेमिक इन्फेक्शन के फीचर आएंगे।